अभी तक हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 8th वर्ष तक हमने चर्चा कर ली है। आज हम 9th वर्ष की चर्चा करेंगे। वो 9th वर्ष मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। भगवत गीता सेकंड चैप्टर 9th तो हमने कल कर लिया था चर्चा 9th का। 10th वर्ष है ना, 10वां। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नव भारतः सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्त इदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो यहाँ पर ये कौन बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों में सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द ये कहे। अब आप सोचो, यहाँ पर अर्जुन बड़ा परेशान है और भगवान हंस रहे हैं, है नहीं? अब आप सोचो, कोई व्यक्ति परेशानी में हो, है नहीं, और उनके शरणागत व्यक्ति और वो हंसने लगे तो आपको कैसा लगेगा? है नहीं? वो स्थिति है अर्जुन, मतलब अर्जुन बड़े दुखी होकर भगवान के पास गए और भगवान बड़े मुस्कुराते हुए जवाब देंगे। तो क्यों जवाब देंगे? उसका रीजन है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जवाब दे रहा है उसके लिए वो समस्या है ही नहीं। जिनको अर्जुन समस्या समझ रहे हैं वो समस्या का कारण है ही नहीं, है नहीं, तभी तो हंस रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पर भगवान हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि आगे आके बोलेंगे, डांटेंगे और उसके बाद, है नहीं? तो कोई व्यक्ति कब हंसता है? तब उसको कोई समस्या ही नहीं होती, है नहीं? समस्या में व्यक्ति हंसता थोड़ी रोता है है नहीं? भगवान इसलिए हंसते हैं क्योंकि भगवान को क्या समस्या है? वो सारी सृष्टि उनकी इच्छा मात्र से चलती है नहीं? केवल उनको किस बात का दुख होता है? एक ही बात का दुख है कि हम सब जीवात्माएं उनसे विमुख हो गए, इस संसार में क्या कर रही हैं? इस संसार को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हैं और दुखी हो रही हैं उसकी वजह से। बस भगवान को इसी बात का दुख है कि हम सब क्या है, भगवान के अंश हैं और हम सब भगवान से बिछुड़ के क्या है, यहाँ पर खुशी होना चाहते हैं। लेकिन खुशी ऐसे हो नहीं पाएंगे, ऐसे खुशी नहीं हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? भगवान के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हमें, हम देखो, हम तो बड़े, ऐसा लगता है कि हमें तो भगवान के बारे में पता ही नहीं, पहली बात तो। लेकिन भगवान को इसी बात का दुख होता है बस। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को जो समस्या थी, जो संबंधी जन की वजह से बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान के लिए वो कोई समस्या नहीं है, इसलिए हंसकर बोल रहे हैं वहां पर। और आगे श्रीला प्रभुपाद परपट में क्या बता रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। तो यहाँ पर ऋषिकेश कौन है? भगवान कृष्ण। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश, ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते, है ना? ऋषिकेश, ऋषिकेश तथा गुणाकेश, गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनसे एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। गुणाकेश किसके लिए आ रहा है? अर्जुन के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रिय निद्रा को वश में कर लिया था। तो यहाँ पर पहले तो मित्र थे, आप देखो, अर्जुन और भगवान कृष्ण क्या है, मित्र के रूप में थे। लेकिन अब यहाँ पे स्वेच्छा से क्या किया, अर्जुन क्योंकि समस्या में है
और उन्होंने क्या किया, भगवान को अपना गुरु बनाना स्वीकार कर लिया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। है नहीं? शवों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हों। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भगवान कृष्ण तो सबके स्वामी हैं, लेकिन फिर भी भगवान का एक विशेष गुण है कि वो अपने भक्तों के साथ मित्रता, है ना, और अपने भक्तों को पिता भी स्वरूप कर मान ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये भगवान का विशेष गुण है, इसलिए किसी व्यक्ति को मित्रता में क्या होता है, समान पद पर होता है। और यहाँ पर तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं कि उन अपने भक्त अर्जुन का क्या सारथी बनना स्वीकार कर लिया उन्होंने, है? अब आप सोचो, आपके ऑफिस में कोई बॉस हो, है ना, भौतिक जगत में कोई बॉस हो आपका, और बॉस को आप बोलें कि यार थोड़ा ये कर लो, है ना, थोड़ा लात मार के उसको बोलो चल इधर आ जा, है ना, बॉस बोलेगा आपको क्या, बोले भैया यहाँ से चले जाओ, ये ऑफिस आपके लिए नहीं है, है नहीं। लेकिन आप देखो रथ पे भगवान जो सारथी होता था उसको इंडिकेशन देना पड़ता था, क्योंकि भाई युद्ध लड़ेंगे तो हाथ में एक में धनुष है, एक में तीर है, दोनों हाथ इंगेज ने, है नहीं। अब बोल भी नहीं सकते क्योंकि सामने भाई देख रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो सारथी को बोलना पड़ेगा लेफ्ट चलो, तो लेफ्ट पैर मारना पड़ेगा, लेफ्ट साइड की पीठ में, राइट में चलना है तो राइट साइड की पीठ में, है। अब आप सोचो भगवान कृष्ण को अर्जुन की लात लात मार रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के, जिनकी इच्छा मात्र से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिनके सारे मात्र से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो सकता है ना, जिनके डर के मारे सूरज सब टाइम से आ जाता है ना, है नहीं, सब कुछ देखो ऑर्गेनाइज चल रहा है सब कुछ, केवल भगवान, ऐसे भगवान अपने भक्त के साथ ऐसा रेसिप्रोकेशन करते हैं, आप सोचो। तो ऐसे भगवान का भजन नहीं करना चाहिए क्या, है? ऐसे भगवान का अगर हम भजन करेंगे तो हमको भगवान के धाम में जाएंगे, तो हमारे भगवान के साथ भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिलेगा, और भगवान की लीलाओं में जब एक बार हमको प्रवेश मिल जाएगा, फिर यहाँ इस संसार में आने की इच्छा नहीं रहेगी हमारे अंदर। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं जो एक बार मेरे धाम में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर भगवान भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल के रूप में इस तरीके से वो भी भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। आप देखो जिनके भय से सब कुछ डरते हैं, और भगवान यशोदा मैया की एक डंडे से डर के मारे भाग रहे हैं। आपने वो सुना है भगवान की जो उकल बंधन लीला के बारे में, है नहीं, भगवान माखन चोरी कर लेते हैं और फिर यशोदा मैया उनको डंडा लेके उनके पीछे दौड़ती हैं और भगवान उनके डर के मारे भागते हैं। तो ऐसे हैं भगवान जो कि सबको भयभीत करते हैं, लेकिन भक्तों के भय से खुद भागते हैं। और ऐसे भगवान यहाँ पर अर्जुन को देखकर हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो
क्योंकि उनकी जो समस्या, एक तो गुरु एक्सेप्ट कर लिया है अब उनके मित्र ने, और दूसरा उनकी जो समस्या है वो समस्या है नहीं एक्चुअली, इसलिए वो हंस रहे हैं, इसलिए वो लाइटली ले रहे हैं उसको। और दूसरी बात, इस श्लोक के परपट में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्ताएं होती हैं वो हंसी मजाक की नहीं होती, क्योंकि अगर हमें गुरुजनों से कुछ सीखना है तो उनको उनसे बातें गंभीरता पूर्वक करनी है, और उनकी बातों को, क्योंकि हंसी मजाक में जो बातें करते हैं उनको हम सीरियसली नहीं लेते, है ना। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्ताएं होती हैं वो गंभीरता पूर्वक होती हैं। तो जब आप उनसे कुछ प्रश्न पूछते हो तो हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए उनको, और वो जो गुरु, जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर जो बताएं, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमें गंभीरता पूर्वक लेके उसको हमें फॉलो करना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर हमारे जीवन में आप परिवर्तन दिखेगा, आप देखेंगे, है ना। तो अगर हम कुछ प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के बाद उत्तर मिलता है और कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है, तो उनको प्रयास करना चाहिए जीवन में इम्प्लीमेंट करने का, है ना। तभी हम बदल सकते हैं। देखो, अगर हमें गुरु के वचनों में श्रद्धा हो जाए तो हमें संसार से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के बंधन से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। केवल एक कार्य हो जाए, गुरु के वचनों में श्रद्धा हो जाए, लेकिन वो सबसे बड़ी कठिन कार्य है। क्यों कठिन है? क्योंकि इस संसार में हम शरणागत नहीं होना चाहते, क्योंकि हम सब क्या बनना चाहते हैं, हम सब कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है। इसकी वजह से हम क्या है, हम सोचते हैं कि यार ये तो बात हमें पता ही था पहले से, इन्होंने क्या नया बताया है है नहीं। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रश्न पूछें और उसका उत्तर हमें मिले तो गंभीरता पूर्वक उन वचनों पर जब अमल करेंगे तो उसका फल दिखाई देगा, है ना। जैसे आप देखो, जब हम बीमार होते हैं, है ना, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिंसियरली बोलते हैं ना उसको कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है ना, सब कुछ बताते हैं, और वो दवाई देता, हम पाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते, है नहीं। तो उससे वहां पे हंसी मजाक में थोड़ी बात करते हैं। उसी तरीके से हम सब क्या है, संसार में समस्या में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शना, इन चार समस्याओं से घिरे हैं। इनसे अगर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भक्त के मार्ग निर्देशन में रह के भक्ति करनी पड़ेगी। फिर हम इस सारी समस्याओं से निकल के भगवान के धाम इस जीवन के अंत में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो आज के सेशन से तो मैं आपको अनम्यूट अब आप कर सकते हैं, तो आप अनम्यूट करके कोई अगर प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रितेश प्रभु। प्रभु जी, एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए हमें? अच्छा, क्योंकि चावल अन्न में आता है, और अन्न में एकादशी वाले दिन पाप होता है ना, पाप का निवास स्थान होता है, इसलिए नहीं हमको। प्रभु जी, बहुत से लोग होते हैं कि उनके घर पे चावल नहीं बनता लेकिन बाकी कुछ जो अन्न बनता वो खाते हैं एकादशी के दिन। हाँ नहीं, तो बाकी लोग तो आप सब अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन वैष्णव लोग अन्न मतलब चावल, दाल, गेहूं, ये सब अन्न में आता है। जो फ्रूट्स हैं, है ना, फल हैं, इनको पा सकते हैं, और कुट्टू का आटा वो नहीं आता अन्न में, है ना। कुछ कुछ चीजें इस तरीके की होती हैं जो व्रत वाले दिन पा सकते हैं, है ना। ठीक है प्रभु जी। ठीक है हरे ना कृष्ण। नितेश भाई। जी जी प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु। प्रभु जी अभी इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि प्रभु जी जो चतुर्मास चला गया है, स्टार्ट हो गया है, उसमें वो नहीं खाते हरे पत्ते की सब्जी वब्जी, ऐसा क्यों प्रभु जी? हाँ, चतुर्मास अभी 13 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना। विभिन्न विभिन्न
वैष्णव संप्रदाय में विभिन्न विभिन्न तिथियों से स्टार्ट होता है। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट होता है ना, कुछ में एकादशी वाले दिन से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पूर्णिमा से स्टार्ट होगा। तो पूर्णिमा कब है? 13 तारीख को। तो 13 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना। तो उस दिन पहले महीने में हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाते, क्योंकि आपने देखा होगा ना, क्योंकि अभी जब बरसात होती है तो पत्तेदार सब्जियों पे कीड़े से आ जाते हैं, आपने देखा होगा। और पत्तेदार जो जितनी भी चीजें होती हैं उनमें कीड़े कीड़े से आ जाते हैं, तो इसलिए अवॉइड करते हैं उसको, है ना। इसी तरीके से दूसरे महीने में दही, तीसरे में दूध, और लास्ट में उड़द की दाल नहीं खाते। ये चार सीक्वेंस होता है। ठीक है सौरभ प्रभु। जी प्रभु। और एकादशी का व्रत सब लोग रह सकते हैं, जैसे हृदयेश प्रभु आपने पूछा था। एकादशी का व्रत सारे व्रतों का राजा है, इससे हमारी भक्ति बहुत तीव्रता से बढ़ती है। और एकादशी का व्रत करो और भगवान के नामों का जप भी, है ना, जब पहले करना स्टार्ट करो। आप सभी भक्त जप करते हैं? सौरभ प्रभु आप करते हो जप? जी प्रभु जी। ठीक है, करते ठीक है। फिर मिलेंगे कल फिर 8:30 बजे। ठीक है, तो अभी इस सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।